किसान भाइयों से मतलब ये खास अनुरोध है कि वो लोग जमींदारों से लोन न लिया करें, वो लोग बैंक से लोन लिया करें, क्योंकि जमींदारों से लोन लेने में उन्हें 50% से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा उन्हें पे करना पड़ता है। ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है गांव वालों ने मिल के बनाया है। फिर जिसको भी ट्रैक्टर चाहिए या कोई भी बड़ी मशीन चाहिए तो वो यहाँ से किराए पे ले सकते हैं महीने 2 महीने के लिए। फिर हमने एक एग्री क्लिनिक लगाया ताकि किसान भाइयों को पौधों से रिलेटेड जो भी समस्या हो वो उसमें जाके पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मॉडल के बारे में जो आपकी कृषि को बेहतर से बेहतर बनाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम, आपका नाम और डिपार्टमेंट? जी, मेरा नाम जानवी सिंह है और मैं यहाँ एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से हूँ, कृषि प्रचार प्रसार विभाग। सबसे बड़ी समस्या आज के समय में चल रही है जलवायु परिवर्तन की, तो हम उसके लिए एक समाधान ऐसे लेके आए हैं कि जैसे हम तो इंसान हैं, जब हमें गर्मी होती है हम पंखे चला लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, लेकिन जानवर नहीं बता सकते ना कि उन्हें गर्मी लग रही है। तो इसलिए हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिससे जानवरों और पौधों को ये फ़ायदा होगा कि वो बढ़ते तापमान में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही इंसानों को खाने की कोई कमी ना हो। फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमने इसमें काम किया है। तो आप इस मॉडल के जरिए क्या समझाना चाहते हैं किसानों को? जब बालियां आती हैं गेहूं में, उसी समय तापमान अगर बढ़ गया तो सारी बालियां मर जाती हैं। और फिर धान के केस में क्या होता है कि जब बिन मौसम बरसात हो जाती है तो फिर उन सब से बचने के लिए क्या है कि गेहूं धान से निकल के हमें और कुछ ऐसे पौधे हैं और कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिन्हें हमें लगाना चाहिए। साथ में पशुपालन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो मैन्योर है, जो गोबर है, वो हम खेत में डाल सकते हैं और साथ ही जो इनपुट है उसका पैसा, उसका कॉस्ट हम कम कर सकते हैं। आउटपुट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई मतलब कि एक पौधा अगर आपका नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, आपके पास भैंस हैं, आप दूध बेच के उसका कमा सकते हैं। आपने उसी पौधे के साथ दूसरा पौधा लगाया था, उसका भी आप पैसा कमा सकते हैं। परिवर्तन से नुकसान तो हो रहा है, लेकिन आप किसान भाइयों को उस नुकसान से कैसे बचना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि भैंसों के लिए हमने एक ऐसा कैटल शेड बनाया है जिसमें कि पंखे लगे हैं और साथ ही फव्वारे जैसे लगे हैं ताकि जब गर्मी हो तो उनको वो दिक्कत ना हो और दूध की मात्रा बढ़ सके। फिर हमने पौधों के लिए क्या किया है कि एक ही जगह पे मुर्गी पालन की। उस मुर्गी पालन से क्या है कि जब उनकी गंदगी पानी में जाती है तो मछलियाँ उसको खाती हैं, तो हमने मछली पालन भी कर लिया उसमें। और फिर उस पानी को ही हम फिल्टर करके अमोनिया हटा के उस साफ पानी को हम खेत में छोड़ रहे हैं। इससे क्या है, हमें सिंचाई के लिए भी पानी मिल गया, तो हमें ऊपर से चीज़ें कम लगानी पड़ी और हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो एक तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग होगी। हाँ जी, ठीक है। उसके अलावा जो ये मॉडल है इसके बारे में बताया भी, जो आपने एक गांव के लिए मॉडल बनाया है, इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं? इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि एक गांव में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि हमने सबसे पहले दिखाया है कि ये मौसम विभाग वाले होने चाहिए, तो उसके लिए हमने सारे इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं कि किस तरीके से तापमान नापा जा सकता है, हवा की स्थिति, ताकि वो पहले से अनुमान लगा के बता दें हमारे किसान भाइयों को कि हाँ भाई कल बारिश होगी या एक हफ्ते में बारिश होगी, तो वो उस हिसाब से अपने ट्रांसप्लांटिंग जो भी वो धान का करते हैं वो प्लान कर सकें। फिर हमने एक एग्री क्लिनिक लगाया ताकि किसान भाइयों को पौधों से रिलेटेड जो भी समस्या हो वो उसमें जाके पूछ सकते हैं। एग्री क्लिनिक में आपको जैसे पौधों में कीड़े लग गए, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा कीड़ा लगा है, आपने कई तरह के पेस्टिसाइड डाल दिए, तो उससे क्या हो रहा है, एक तो आपका उतना पैसा भी लग रहा है और ऊपर से आपके पौधे भी नहीं बच पाए। तो साथ ही पेस्टिसाइड की वजह से आप सब जान रहे हैं कितनी बीमारियां फैल रही हैं। तो अगर आपको पता रहेगा कि बीमारी कौन सी है, उसका इलाज क्या है और कितनी मात्रा में डालना है, तो आपका भी पैसा बचेगा, साथ में सब लोग स्वस्थ रहेंगे। उसके अलावा जो सॉइल टेस्टिंग होती है, ये सारी फर्टिलाइजर के बारे में रिकमेंडेशन, ये भी सब पता लग जाएगा। जी जी। फिर हमने यहाँ पे एक मिल्क कलेक्शन सेंटर रखा है, जो सारे गांव वाले जितने भी भैंसे रखे हैं वो दूध लाके इनको देते हैं, ये फिर मार्केट में ले जाके बेचते हैं। इससे क्या हुआ, गांव वालों को कहीं बाहर मार्केट की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दूध तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अब मार्केटिंग करेंगे कहाँ, तो ये भाई साहब ले जाते हैं और बाहर बेचते हैं। तो मतलब अपना जो उत्पाद है वो लोकल लेवल पे ही हम एक दूसरे का अगर खरीदें तो सबकी मदद होगी जी। फिर हमने दिखाया है कि एक ही घर में हम मुर्गी पालन कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना है, एक मुर्गा एक मुर्गी रख ली, वो अंडे दे रहे हैं, उससे फ़ायदा हो रहा है। साथ ही हमने एक भैंस रख ली,
तो दूध भी मिल जा रहा है, अंडे भी मिल गए। फिर उसी घर में हमने क्या किया है कि थोड़े से टमाटर, बैगन या जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप अपने घर में लगा सकते हैं, या अपने खाने के लिए हाँ। या फिर तो इससे आपको ऑर्गेनिक मतलब शुद्ध भी मिल गया, आप स्वस्थ भी रहेंगे, साथ ही आपका पैसा भी घट गया। ठीक है। फिर यहाँ हमने एक गांव का ऐसा स्पेस दिखाया कि स्कूल है, गांव में स्कूल होना भी बहुत ज़रूरी है, मंदिर तो बहुत ज़रूरी है, मंदिर ज़रूरी नहीं है, जो भी आपको जहाँ भी आपको शांति मिले आप उस जगह पे जा सकते हैं। साथ में एक चौपाल है पंचायत के लिए। फिर हमने एक मार्केट एरिया दिखाया है ऐसा कि मंडी टाइप हाँ, का। मंडी दिखाया है कि किसान भाइयों को कोई समस्या ना हो उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बेचने में। साथ ही हमने एक बैंक दिखाया है कि किसान भाइयों से मतलब ये खास अनुरोध है कि वो लोग जमींदारों से लोन न लिया करें, वो लोग बैंक से लोन लिया करें, क्योंकि जमींदारों से लोन लेने में उन्हें 50% से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा उन्हें पे करना पड़ता है, और वही अगर वो बैंक से लोन ले रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही हमने एक गोदाम दिखाया है। गोदाम दिखाने का हमारा ये मकसद है कि देखिए, जब सीज़न में जब भी कोई चीज़ सीज़न आता है तो हमें किसान भाइयों को प्राइस इतनी कम मिलती है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी जितना उन्होंने उगाया, पैसा लगाया, वो भी नहीं उनका पूरा हो पाता है। तो अगर वो क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे और बिना सीज़न में जब बेचेंगे उन्हें अच्छा दाम मिलेगा, इसलिए हमने ये गोदाम लगाया है। मैम, जो भी आपने ये सिस्टम बताया, ये तो फिर इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकता, क्योंकि इस सिस्टम को तो फिर सबको मिलकर करना पड़ेगा। जी जी जी। असल में हमारा आजकल यही फोकस है कि हम कम्युनिटी को डेवलप कर सकें। एक किसी पर्टिकुलर इंसान से नहीं होगा, ये सबको मिल के करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम एक्सटेंशन लोग वाले यही कोशिश कर रहे हैं कि पूरे गांव के लोगों को मिला सके कि हाँ, सब मिल के करेंगे। इससे क्या होता है ना कि जब सारे लोग एक साथ काम करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है और उपज भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमने किया है, जैसा मैंने बताया कि मुर्गी पालन, हाँ जी, तो वो सब हमने बता दिया कि खेतों में क्या कर रहे हैं किसान भाई, अपना खुद से चारा उगा रहे हैं, और फिर इनको सिंचाई के लिए जो बिजली चाहिए हम कहीं और से न देके सोलर पैनल लगा दिया है। सरकार की स्कीम भी है इसके ऊपर, पीएम सूर्या के नाम से, मुफ्त बिजली योजना के नाम से कई तरह की स्कीमें चल रही हैं, तो सोलर पैनल से वो सिंचाई के लिए बिजली मिल जाती है। फिर यहाँ पे हमने एक कस्टम हायरिंग सेंटर रखा है। किसान भाई जानते होंगे, जो छोटे किसान होते हैं वो बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं खरीद पाते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है गांव वालों ने मिल के बनाया है। फिर जिसको भी ट्रैक्टर चाहिए या कोई भी बड़ी मशीन चाहिए तो वो यहाँ से किराए पे ले सकते हैं महीने 2 महीने के लिए। फिर हमने एक फॉडर बैंक बनाया है, यहाँ से चारा खरीद के ले जा सकते हैं किसान। साथ ही हमने एक जंगल का एरिया दिखाया है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो इतनी बढ़ती जा रही है, हमें पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। और जंगल, इन पौधों से ये भी फ़ायदा है कि हमें कुछ फ्रूट्स भी मिल जाएंगे तो एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। मैडम ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की है। उम्मीद है आप भी कृषि में बदलाव लाने के लिए मैडम द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।